प्रभावशाली और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हमारी जो प्रभारी नियुक्त किए हैं माननीय अपनी श्रीमती कुंभ मीणा जी, उनका धौलपुर जिला पधारने पर और धौलपुर विधानसभा में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैंने जितने भी कांग्रेस परिवारजन सामने बैठा हुआ है, वैसे मैडम 2018 में हमारे 3 विधायक थे, सभी प्रधान थे और सभी चेयरमैन थे और जिला प्रमुख भी थे। इसी प्रकार से सन 2023 में भी हमारे 3 विधायक हैं और सारे के सारे जिला प्रमुख और प्रधान अपने हैं। चेयरमैन भी अपना था, लेकिन इस समय अपना नहीं कह सकते। तो हमारे पदाधिकारी और हमारी कांग्रेस 2018 से ही पूरे जिले के अंतर्गत मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये आप मेरे सभी परिवारजन हैं, मेरे कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सभी परिवारजन के रूप में हैं। तो मैं विशेष रूप से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी आगामी समय में चुनाव अत्यंत नज़दीक है। पंचायत समिति और नगर परिषद से संबंधित चुनाव लगभग दिसंबर से पहले होने हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए आपका कांग्रेस की मीटिंगों में आना अत्यंत आवश्यक है और अपने अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं इस चीज़ को खुल करके कहना चाहता हूँ कि देखो, पद लेने के पीछे कोई कोई मंशा होनी चाहिए। अगर आपकी ये मंशा है कि पद ले ले, कार्य नहीं करें, पद के सारे छोटे मोटे काम निकल जाए, तो वो आपकी बात गलत है। फिर इस समय अपनी गवर्नमेंट भी नहीं है तो आप पद के सारे वो काम कर लोगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि वास्तव में जिसके पास समय है, कांग्रेस को जो समय दे सकता है, कांग्रेस के लिए कार्य कर सकता है, उनका स्वागत है। और जो कांग्रेस के लिए कार्य करने में अपने घर की समस्याओं की वजह से या अपनी वजह से अगर वो कांग्रेस के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं अथवा समय नहीं निकाल सकते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन यही है कि किसी पे आक्षेप लगाने के अलावा आप स्वयं अपने आप को घर पर बैठा लें, कांग्रेस से अलग हो जाए। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके हमारे संबंध है वो हमेशा रहेंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी जिसके पास है उसका अगर निर्वहन कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में भीड़ है, कांग्रेस जिले के अंदर मजबूत है। अगर आप कार्य किसी कारणों से नहीं कर जाते, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कार्य निश्चित करना ही होगा कि मेरे पर काम ऐसा इसलिए मैं नहीं आ सकता। ठीक है, वो बात अलग है कि 2-4 मीटिंगों में अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है, कोई ऐसी समस्या है, तो उस चीज़ को हमसे कहें, हम उसको देखेंगे। लेकिन बहाने बना करके कांग्रेस से दूर होते हैं अथवा कांग्रेस के लिए कार्य नहीं करते हैं, इससे पार्टी को भी नुकसान होता है, आपके जनप्रतिनिधि को नुकसान होता है और समझो तो आप स्वयं को भी इससे नुकसान होता है। क्योंकि निश्चित रूप से यदि आपके प्रतिनिधि जीत के नहीं आएंगे, आपके जो मुख्य धारा है आपकी, चाहे पंचायत समिति है, जिला परिषद है, आपकी नगर परिषद है, इनमें निश्चित रूप से आपकी सत्ता नहीं आएगी। आपके चेयरमैन प्रधान जिला प्रमुख नहीं बनेंगे तो निश्चित व्यक्ति रूप से ये आपके लिए भी जाता है। क्योंकि सत्ता में अगर अपना आदमी बिठा होगा तो निश्चित रूप से अगर आपकी नहीं मानेगा, किसी और की मानेगा, सबकी मानेगा, कहीं न कहीं आपका कार्य भी निकलेगा। तो मेरा आपसे कहना यही है कि संगठन में जिसको कार्य करना है वो मजबूती से कार्य करें, समय निकालें, ज़्यादा नहीं तो अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए तो समय निकाले। उसके बाद अगर आप जब कभी नहीं आओ तो ये भी चलेगा, चलता रहता है, क्योंकि पर्सनल पारिवारिक कार्य भी होते हैं। लेकिन इस समय पार्टी पर ध्यान देना आवश्यक है, अपने प्रतिनिधि पर ध्यान देना आवश्यक है। हमारे पेड़ की आप सभी शाखाएं, यदि आप इसमें काम नहीं करेंगे, पार्टी की मजबूती के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो आपके जो विधायक वो हैं उनको भी निश्चित से नुकसान होगा। तो मेरा कहना ये भी है और मेरा कहना माननीय विधायिका जी से भी है, आपकी कांग्रेस आपके यहाँ धौलपुर में मजबूत है, विशेषकर पार्टी से अलग हट करके भी आप मजबूत हैं। 3 बार से आप ही विधायिका हैं यहाँ की और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप अगर पार्टी के हिसाब से इस तरह से और अपने हिसाब से कार्य करती हैं, जनता से जुड़ी हुई है, तो आगे भी आप विधायिका बनती हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि संगठन के हिसाब से जो मैम आई हैं वो सारी चीज़ें बताएंगी। कांग्रेस को मजबूत करने का मुहिम है, अपने नेताओं को मजबूत करने की मुहिम है। आने वाले समय में चुनाव जीत करके सन 2018 से 23 में जिस प्रकार से जीते उस प्रकार से भी हम आगे भविष्य में सभी चुनावों को जीते, इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।